इंस्पेक्टर जो है इन खातून को बोलते हैं कि आप इतने खूबसूरत हो, आप क्यों दर-बदर जो है वो जल्दी हो रही हो। गंदे इशारे भी करते हैं, अपना ट्राउज़र भी मतलब मुझे उल्टे-सीधे इशारे करते हैं और मेरे शोहर के सामने करते हैं। पूछते हैं, धक्के देते हैं, इनके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, ना कि सिर्फ़ मेरे साथ बल्कि इनके साथ भी करते हैं। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डर जाते हैं। मेरे बच्चों ने भी जाना है, वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ भी हैं। मेरा वहाँ पे कीमती सामान है, मैं किराए पे रहती हूँ, मैं अपना सामान दर-बदर लेके नहीं घूम सकती। मेरी अम्मी की बाजू का मांस तक फट गया, धक्के दिए, मेरी अम्मी को डंडे, झाड़ू जो उनके हाथों में आता है वो पकड़ के उछालते हैं, मारते हैं, बर्तन तक फेंकते हैं मेरे पे, मुझे घर से धक्के देके निकालते हैं। तुम खूबसूरत हो, वहाँ क्यों जाती हो, यहाँ क्यों करती हो, ये क्या करती हो, बच्चे कितने वक़्त पे पैदा किए, ये मरना था, ये सब मेरे साथ उल्टी-सीधी बातें की गई हैं। इंस्पेक्टर कौन था क्या नाम? खालिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मकरंद। नाज़रीन, हवा की एक और बेटी पे जो है वो तशद्दुद होता है, ससुरालियों की जानिब से तशद्दुद का जो है वो निशाना बनती है। ये तशद्दुद क्यों होता है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े फसाद होते हैं, जानते हैं हिना की ज़ुबानी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक है हिना, मुझे बताइएगा कि क्या रंजिशें चल रही हैं आपके ससुराल वालों के साथ? मेरी उनके साथ कोई रंजिशें नहीं है, मैं उनके घर जस्ट खैर खैरियत से ही गई थी, पर मेरे जो जेठ है ना उनको मुझसे कुछ खास तकलीफ है जिसकी बिना पे वो मुझे तंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हत्ता कि गंदे इशारे भी करते हैं, अपना ट्राउज़र भी मतलब मुझे उल्टे-सीधे इशारे करते हैं और मेरे शोहर के सामने करते हैं। मेरा वहाँ पे हिस्सा है, मेरे शोहर का हिस्सा है, मेरे बच्चों का हक है, मेरी सास है, ससुर है, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। वो इतने ना डर है कि आपके शोहर का भी उन्हें डर नहीं है कि वो जिस तरह मर्जी जो मर्जी करे? नहीं, वो मेरे शोहर के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, इनको भी खींचते हैं, धक्के देते हैं, इनके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, ना कि सिर्फ मेरे साथ बल्कि इनके साथ भी करते हैं। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डर जाते हैं। और मेरी सास-ससुर सिर्फ उनको मना करते हैं कि छोड़ दो, दफ़ा करो, उनको भी बोलते हैं और हमें भी बोलते हैं, वो जितना वो कर सकते हैं। क्योंकि वो अपने माँ-बाप के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, अपने माँ-बाप को भी तंग करते हैं, धक्के देते हैं, अपनी माँ को, उनकी माँ हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, अपनी माँ के साथ भी गाली-गलौज करते हैं, जिसकी डर से उसकी माँ कुछ नहीं करती। मेरा वहाँ पे हिस्सा है, मैंने तो वहाँ पे जाना ही है, मेरे बच्चों ने भी जाना है, वहाँ पे मेरे इन-लॉज़ भी हैं। मेरा वहाँ पे कीमती सामान है, मैं किराए पे रहती हूँ, मैं अपना सामान दर-बदर लेके नहीं घूम सकती, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। कभी वो मेरे कमरे की बिजली काट देते हैं, कभी कोई शरारत करते हैं, रास्ता रोकते हैं, मेरे कमरे के दरवाजे बंद कर देते हैं। पर मैंने जब कभी कोई चीज़ लेनी है, छोड़नी है, रखने जाना है या लेने जाना तो मुझे तंग करते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं। ना सिर्फ मेरा जेठ, मेरा देवर और मेरी जेठानी सलमा, तीनों मेरे साथ उल्टी-सीधी बातें, बदतमीज़ियाँ करते हैं, मेरे से हाथ-चलाकी करते हैं, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। ठीक है। मेरी अम्मी की बाजू का मांस तक फट गया, धक्के दिए, मेरी अम्मी को डंडे, झाड़ू जो उनके हाथों में आता है वो पकड़ के उछालते हैं, मारते हैं, बर्तन तक फेंकते हैं मेरे पे, मुझे घर से धक्के देके निकालते हैं। बदतमीज़ियाँ करते हैं, उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं। शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल में कैसा उनका रवैया रहा है? मेरे साथ तो एक दिन ही शायद अच्छा गुज़रा हो, नई-नई शादी थी तो उन्होंने अपना आप बताना शुरू कर दिया था। मेरे साथ गाली-गलौज करते थे, बदतमीज़ियाँ करते थे, जिनकी तो मुझे मालूम ना ही था, मैंने वो अल्फ़ाज़ उनके घर में सुने हैं। जी, उल्टी-सीधी ज़ुबान, उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ जो मैंने कभी नहीं सुने होते। ठीक है, तशद्दुद इससे पहले भी हो चुके हैं आप? हाँ जी, मेरे साथ इससे पहले भी हो चुका है और मेरा ये केस आगे तक जा चुका है। पहले भी ये अदालतों तक मैं ज़लील हो चुकी हूँ, आज से 6 से 7 साल पहले। ठीक है। जी, और वहाँ पे भी एंड यही हुआ था, पुलिस वालों ने माफ़ी तलाशी करवा के बात खत्म कर दी थी और इस दफ़ा भी जब मैंने उनपे 1 पे कॉल किया, पुलिस आई है, इन्होंने अपने घर के अंदर पुलिस को बुला लिया। मुझे नहीं पता वहाँ पे उनको रिश्वत दी है, वहाँ पे उनको रेफरेंस दिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे थाने भेज दिया गया था। जब मैं थाने गई, 2 घंटे तक मुझे थाने बिठा के रखा गया, मेरे साथ उल्टी-सीधी बातें की गई हैं। तुम खूबसूरत हो, वहाँ क्यों जाती हो, यहाँ क्यों करती हो, ये क्या करती हो, बच्चे कितने वक़्त पे पैदा किए, क्यों ये मरना था, ये सब मेरे साथ उल्टी-सीधी बातें की गई हैं। इंस्पेक्टर कौन था, क्या नाम था? खालिद। इंस्पेक्टर खालिद जी, सब हाँ। इंस्पेक्टर थे? जी, इंस्पेक्टर थे, ये मुझे नहीं पता, वो सब इंस्पेक्टर थे, वो सामने कमरे में वही बैठे हुए थे बदामी बाग थाने। ठीक है, बदामी बाग थाने का नाज़र ये वाक़या है जहाँ पर ये खातून जो है जाती है थाने में अपना एफआईआर करवाने के लिए, अपना जो है वो बयान देने के लिए कि मेरे साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, मेरे साथ जो है इंसाफ नहीं किया जा रहा, मुझे इंसाफ चाहिए। जबकि वहाँ पे बैठे हुए इंस्पेक्टर जो हैं इन खातून को बोलते हैं कि आप इतने खूबसूरत हो, आप क्यों दर-बदर जो है वो जल्दी हो रही हो, आपने इतने वक्फे पे जो है बच्चे क्यों पैदा किए। नाज़रीन, हिना की जो है वो वालिदा मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं जब ये जाए वक़ूआ पे पहुंची तो मज़ीद आगे जो है वो तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जाती। जी साहब, मुझे बताइएगा कि जब आपको हिना की कॉल आती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मेरे ससुरालियों की तरफ से झगड़ा, लड़ाई, फसाद हो रहा है, तो तब आप जब वहाँ पर उनके घर पर पहुँचती है तो वहाँ पे क्या देखती है? 1 पे इन्होंने कॉल की थी, जब मैं वहाँ पे पहुँची ना तो काफ़ी शोर शराबा था, घर काफ़ी इकट्ठा हुआ। ठीक है। अभी मैं इनके अंदर एंटर ही हुई हूँ तो इसका जो देवर था उसने वो बदतमीजी करना शुरू कर दी, झाड़ू बर्तन वगैरह जो हाथ में उसके आ रहा था ना वो चला रहा था। दरवाजे में भी मैं नहीं हूँ, उसने दरवाजा ही सारे मेरे बाजू का मार दिया था। अच्छा। मैंने भी कोई बात नहीं की,
वहाँ पे इन लोगों को मैंने कहा कि चले आप लोग बाहर निकले। 151 जो पुलिस वाला आया वो आके अंदर चला गया। उसने हमें कुछ नहीं, कोई बात नहीं हमारी सुनी, वो अंदर चला गया। अंदर जाकर चलो ठीक है, अब खाना खाओ। खाने में हम लोग गए हैं, अच्छा तकरीबन वहाँ पे हम लोग 2 घंटे बैठे रहे हैं। उसमें कोई बात नहीं, कोई उनके घर से कोई बंदा नहीं मैंने पकड़ा, कोई हालांकि 150 कार भी हम लोगों ने की है और जलील भी हम लोगों ने। जलील भी आप, हाँ जी, सिर्फ इसलिए कि आपने रिश्वत नहीं दी, उन्होंने रिश्वत नहीं दी, यही बात थी। पता नहीं उन्होंने अंदर लेके गए हैं, क्या कहा क्या नहीं कहा, उन्होंने क्या दिया ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह जानता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग खाने में बैठे रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप लोग सुबह आना। फिर हम लोग सुबह गए हैं, उन्होंने नहीं कुछ कहा। फिर अगले दिन जब हम लोग गए, उन्होंने एक कागज मुझे पकड़ा दिया, FIR की कापी है जी, आपको नहीं पता वो लोग तो पकड़े गए हैं, वो तो रात सारी थाने में रह के गए हैं, उनको तो जेल हो गई है, ये हो गया। अच्छा, मैंने उन्हें कहा कि हमें आपने बताया नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो कल रात को वहाँ पे था। हालांकि अगले दिन उन लोगों ने जिन्होंने फिर 15 पे कॉल किया, वो इसके घर में आए, काफ़ी बदतमीजी की है। इसने मुझे भी कॉल की, मैंने इसे यही कहा कि दोबारा तुम कॉल करो। उसने दोबारा कॉल की, कोई कार्रवाई नहीं लगी। वहाँ पे हम लोग जब बैठे हैं, वो हालत था सब इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से वही था, हाँ जी, उन्होंने बिठाया, वो इससे उल्टी सीधी बातें करता रहा, तो ऐसा हम लोग नहीं बोले, हम लोग वहाँ पे खामोश रहे हैं। वहाँ पे 2 घंटे बिठाने के बाद उसने कहा चले जी आप घर चले। जब हम घर गए 2 दिन से तकरीबन मैं SP के जा रही हूँ, मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ। अब दोबारा हिम्मत उतर जाती है, या वो लोग बदतमीजी करते हैं। बात करने का मतलब है कि बच्ची है, ये बच्चे हैं छोटे, ये अलग बैठे हुए हैं, ये लोग फिर भी टिकने नहीं देते। इनका वहाँ पे हक है, हिस्सा है, हालांकि इन्होंने खुद ही मेहनत करके वहाँ पे बनाया हुआ हर चीज़ है, साजो सामान है, वो लोग नहीं देते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मरीम सभा से कि बच्ची है, आप ना इसकी हेल्प करें, जो हो सकता है बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन हिना के शोहर अमीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर इनके घर वालों को हिना से मसला क्या है, या अपने ही बेटे से उन्हें मसला क्या है। अमीन साहब मुझे बताइएगा कि क्या मसला है आपके घर वालों को, आपसे, आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, क्या चाहते हैं वो आपसे? मुझे खुद आज तक ये पता नहीं चला कि उनको क्या प्रॉब्लम है मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से। जब भी हम जाते हैं हमारे साथ ज्यादती करते हैं। हालांकि मैंने इस मसलों की वजह से अपनी फैमिली को साइड पे लेके हो गया हूँ, रेंट पे रह रहा हूँ। हमारे लड़ाई झगड़े जो है ना वो हमें बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन अब ये 12 रबी अव्वल को हम गए हैं, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, मारा पीटा मेरी बीवी को, मुझे। उसके बाद मेरी बेगम के कपड़े फाड़ दिए। हमने 15 पे कॉल की और वहाँ पे वो आए हैं जो मुहाफिज हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, हमें भेज दिया। उसके बाद उनके पास अंदर चले गए, वापस आए हैं थाने में, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दरख्वास्त भी किया, हमें 2 घंटा बैठा के, वो एक खालद नाम का इंस्पेक्टर है, उसने जो गंदी मंदी बातें मेरी बेगम से की हैं और उसको बोलता है ऐसे बंदे को छोड़ दो, क्यों जाती हो, तुमने इतने वक्त में बच्चे क्यों पैदा किए, तुम तो इतनी पुलिस प्यारी हो। इंस्पेक्टर कह रहे हैं, एक मुद्दई आपके पास आता है अपना केस लेकर, और पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि तुम अपने ही बंदे को छोड़ दो, ना कि वो मुलजिमान को गिरफ्तार किया कर रहे हैं। जी, हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल ये तहफ़्फ़ुज़ का अदारा ही कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए हैं तो वहाँ पे भी जांगली बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी बिल्कुल भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। FIR की है, उसके बाद उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और हमारी अपील है मरीम नवाज साहबा से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और मेरी बेगम के साथ जो उन्होंने बदतमीज़ी की है उसका जवाब उनको मिलना चाहिए। और बाकी रही बात ये कि मैं जब भी उधर जाता हूँ यही सोचते हैं कि ये अपने हिस्से के चक्कर में आता है, और वो मेरे बाप की विरासत है, और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं मैंने वहाँ पे जाना है। अगर मेरे भाइयों को मेरे जाने से, मेरी बीवी बच्चों की वजह से कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे मेरा हिस्सा दे दें तो मैं नहीं जाऊंगा। और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरा हिस्सा है, मैं वहाँ पे जाऊंगा। हमारा कीमती सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे हमारे रूम में, और उसके रूम मालियत का सामान है तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है हमारा। हम खुद किरायों पर रह रहे हैं, हम वो कीमती सामान नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पे किराए के घरों में, और इसीलिए हमने अपना सारा सामान रखा हुआ है। जब भी हम जाते हैं हमारे साथ लड़ाई करते हैं, और उसके बाद मेरी बेगम को बिठा के सेपरेटली तौर पे उससे पहले पैसे मांगते हैं। जब वो कहती है मेरे पास नहीं है, उसको गाली गलौज करते हैं, उसको मारते हैं। और उसके बाद आपको क्या बताएं, आप एक बार उनसे मिलें, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा किस किस्म के वो जांगली इंसान हैं। और मैं इसी वजह से अपनी फैमिली को सेपरेट लेके हो गया हूँ। मेरे बच्चों की तरबियत में बहुत डिफरेंस है, मेरी भाई की फैमिली से मेरे बच्चों की फैमिली से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, रात 12-1 बजे तक घर में आते हैं। हम जब उधर थे ऐसे ही होता था, रात को आना,
भाभी ने शिकायत लगा देनी, आपकी बेगम ने ऐसे किया, बेगम को मारपीट करवाना। और जब से हम इधर हैं हमारी एक बार भी लड़ाई नहीं हुई और ना कोई प्रॉब्लम, हम खुश हैं। और बस हमारे साथ ये इंसाफ किया जाए, या तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और खालिद को भी तलब किया जाए हर सूरत में। हमारी आपसे अपील है, ये हाथ जोड़ के, ये खालिद को ज़रूर आपने पेश करना है। आपकी मेहरबानी मरीम साहबा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी है अमीन साहब, हीना और हिना की वालिदा मोहतरमा जो है, उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस जो है वो खोले हैं कि हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है, हमारे साथ बुरा किया जा रहा है। इतना मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आमद का दिन है, लेकिन उस मुबारक दिन के में आपके साथ अगर ये बदतरीन सलूक किया जाए, लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारा एक मुबारक दिन है, एक खुशी का मकाम है और हमारे घर पर जो है बहन भाई आएंगे जी, ये चीज़ खाएंगे, दावत करेंगे, ये चीज़ पकाएंगे, उनको यहाँ पर लेकर जाएंगे, घुमाएंगे। लेकिन उस दिन आपके बहन भाई जब आपके ऊपर तशद्दुद करें, आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, आपसे पैसे मांगने का मुतालबा करें, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। हम लोग अपनी मेहनत करके अगर जो बंदा कमा रहा है, वो किस तरह से किसी दूसरे बंदे को लाख रुपया 2 लाख रुपया उधारा दे सकता है? उधार बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। जो कि बंदा अभी कमा कर अपना खुद से है जो वो गुजारा कर रहा है, और वो किस तरह से उधार किसी को दे दे, वो भी उन लोगों को कि जिन्होंने कभी बहू समझा ही ना हो, जिन्होंने कभी बेटा समझा ही ना हो, और जिन्होंने कभी भाई के बच्चे ही ना समझा हो। बच्चे मासूम होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी जो है वो गलत कहा जाता है, बुरा कहा जाता है। बच्चों से तो बल्कि प्यार किया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान महा महदर को दीजिए इजाज़त। दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ, नई जगह, नई चेहरों के साथ आपके साथ फिर होगी मुलाकात।